हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलर रेसिपी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं आ पहुंचा हूं ISBT न्यू दिल्ली में। और यहां से मैं लेने वाला हूं अपने लिए एक वॉल्वो बस, जो कि लेकर जाएगी मुझे नई दिल्ली से मनाली। मैंने इंटरसिटी स्मार्ट बस में अपनी सीट की बुकिंग करवा रखी है मनाली के लिए, और अभी मैं स्मार्ट बस में बैठ भी चुका हूं। और अब स्मार्ट बस जो है हमारी चल पड़ी है यहाँ से मनाली के लिए। और रात में ये चंडीगढ़ होते हुए, कुरुक्षेत्र होते हुए फाइनली हिमाचल एंटर करेगी, और सुबह सुबह करीब 8:30 बजे हमें ये मनाली पहुँचाने वाली है। रात के करीब 2 बजे है, हम हिमाचल प्रदेश एंटर कर चुके होते हैं और ये टनल्स हम क्रॉस करते हैं। वैसे ये टनल्स जो है नए नए बनाए गए हैं और काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। इन टनल्स के बन जाने के बाद दिल्ली से मनाली तक का डिस्टेंस जो है काफ़ी हद तक कम हो चुका है। पहले जहां 14 से 15 घंटे लग जाते थे मनाली पहुंचने में दिल्ली से, अब सिर्फ आप 11 से 12 घंटे में मनाली पहुंच सकते हो। तो हम लोगों ने भी ओवरनाइट जर्नी की और सुबह 8:30 बजे के अराउंड हम लोग मनाली जा पहुंचे। लेकिन अब जो है आप यहाँ पे इस 4 लेन में अच्छे से ड्राइव भी कर सकते हो और बिना किसी खतरे के। सुबह करीब 6 बजे हम लोग कुल्लू वैली एंटर कर चुके थे, और सामने ये जो पुल देख रहे हैं ये आइकॉनिक पुल है कुल्लू का। यहाँ से एक रास्ता है जो कट करके चली जाती है कसौल की ओर। तो हम अब मनाली पहुँचने वाले थे। यहाँ से मनाली ज़्यादा दूरी पर अब नहीं थी। मुझे लगा था शायद स्नोफॉल हुआ होगा मनाली में, लेकिन प्रॉपरली स्नोफॉल इस साल नहीं हुई है। वैसे स्नोफॉल हुई लेकिन काफ़ी लेट से, लेकिन जब मैं पहुंचा था उस समय तक स्नोफॉल होने के आसार दिख रहे थे। लेकिन अब स्नोफॉल होगा या नहीं ये तो खैर मनाली में पहुंचने के बाद पता चलेगा, वहाँ के मौसम को देखकर। मेरे बगल में जो आप देख रहे हो ये है ब्यास नदी, और इसी ब्यास नदी में पिछले साल काफ़ी तेज़ बाढ़ आई थी, जिसके कारण पूरा कुल्लू और मनाली अफेक्टेड हुआ था। काफ़ी सारी बर्बादी हुई थी यहाँ पे। हाँ, जान माल की नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन घर वगैरह काफ़ी सारे ढह गए, खास करके वो जो नदी के किनारे थे। तो लो जी पहुँच गए मनाली, और पीछे के व्यूज़ देखो कितनी खूबसूरत है। अभी वेट कर रहा हूँ रवि का। रवि आता है तो फिर उसके साथ चलते हैं अपन अपने होटल में। तब तक व्यूज़ दिखाता हूँ आपको। चलो देखो क्या नज़ारा है। लेकिन स्नोफॉल नहीं हुई है इस बार, अभी तक तो नहीं हुई है। जो देखने के लिए मैं यहाँ आया था एक्चुअली, वो देखने को नहीं मिला। और ये देखो पूरी वॉल्वोज लगी हुई है, जितनी भी दिल्ली से वॉल्वो आती है सब यहीं रुकती है। तो रवि भाई आए हैं, देखो मेरे फ्रेंड भी है यहाँ पे मनाली में, और इनके साथ अभी मैं जा रहा हूँ होटल। आज तो नहीं घूमूंगा, कल घूमना इनके साथ। कल ये जहाँ जहाँ मुझे घुमा देंगे मैं इनके साथ साथ घूमते रहूँगा। वैसे स्नो हुई है कहीं पर? स्नोफॉल तो अभी हुई नहीं है। स्नोफॉल आपके भी होगी तो कोक्सर में होगी, वेदर पे डिपेंड है बाकी। ओ, तो मतलब इधर कहीं नहीं है। जिस कारण से आना था चलो वो तो गया प्लान। चलो आगे चलते हैं अब, है ना। होटल तक पहुँचते हैं। रिपू का ही होटल है। अच्छा जी, ठीक है। अभी नया इधर उन्होंने लिया है कोई प्रॉपर्टी, सरस्वती पैलेस, तो वही चलेंगे। तो अभी चाय के लिए रुके हुए यहाँ पे, और टेम्परेचर यहाँ की है देखिए 1 डिग्री टेम्परेचर है। काफ़ी ठंड है यहाँ, और गर्मा गर्म चाय बन रही है अदरक वाली। तो रवि है यहाँ पे अपने यहाँ पे किसी साथियों के साथ, जो यहाँ पे टैक्सी यूनियन के उनके दोस्त हैं उनके साथ ही बातचीत कर रहा है। तो चाय पीने के बाद यहाँ से फिर सीधे होटल चलेंगे अपना। फाइनली मैं अपने होटल जा पहुंचता हूं, जो था फर्नोवो स्टेज की सरस्वती पैलेस। अब ये होटल जो है काफ़ी हाइट पे थी और हिडिंबा देवी मंदिर के काफ़ी नज़दीक भी थी। और यहाँ से व्यूज़, भाई क्या खूबसूरत व्यूज़ है, आप खुद देख लो ना। और ये व्यूज़ आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर से बताना। और अगर मनाली की ट्रिप आप प्लान कर रहे हो तो फर्नोवो स्टेज में आकर के ज़रूर से स्टे करना।
तो हाय गाइस, वेलकम टू मनाली। फाइनली मैं मनाली में आ चुका हूँ और मेरे पीछे के व्यूज़ देखिए आप। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी मुश्किलों के बाद ये समय निकालना पड़ा और फाइनली मनाली आ पहुँचा हूँ। तो यहाँ तक पहुँचना भी कोई आसान सा टास्क नहीं था मेरे लिए। हुआ ये था कि न्यू दिल्ली बुक फेयर जो है, वर्ल्ड बुक फेयर, वो लगी हुई थी और मेरी बुक जो है दिल्ली नाइट्स, वो डिस्प्ले पे है वहाँ पे। तो उस डिस्प्ले के कारण वहाँ मुझे बुलाया गया एज अ गेस्ट। काफ़ी सारे ऑथर्स आए थे, मैं भी उनमें से एक था। और फाइनली रांची से, अपने शहर से ट्रेन ले करके मैं दिल्ली पहुँचा। दिल्ली में मैं फिर अपने एक होटल में स्टे करता हूँ बेसिकली, तो वहाँ पे स्टे करते हुए ये भारत मंडपम के हॉल नंबर 6 पे पहुंचने वाले हैं। वहीं पे है मेरी बुक जो डिस्प्लेड। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या सीन है वहाँ का। पहली बार है जबकि मैं यहाँ आया हूँ, और वो भी वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली में। सो दैट इज़ हॉल नंबर 6 और यहाँ पे स्टॉल नंबर V12 जाना है। V12 में ही है मेरी बुक दिल्ली नाइट्स। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। मैं वर्ल्ड बुक फेयर गया, वहाँ अटेंड किया, वहाँ के सेशंस जितने भी थे, जो भी इवेंट था। और उसके बाद जो है, वहाँ कुछ समय बिताने के बाद मैंने सोचा कि भाई 2 दिन मेरे पास मिल जा रहा टाइम, क्योंकि मंडे को मुझे ट्रेन की कोई टिकट नहीं मिली, वेडनेसडे को मिली। तो बुधवार तक मैं क्या करूँगा, संडे से वेडनेसडे तक करूँगा क्या। तो मैं सोचा कि मैं मनाली आ जाऊँ। इस होटल के जो ओनर है, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, फरनोवो स्टे सरस्वती पैलेस, इसके ओनर रिपू दमन, मैं उसे जानता था पहले से, पहले भी उसके यहाँ मैं रुका हुआ था मनाली में। तो मैं सोचा कि रिपू के पास ही जाकर के रुकता हूँ। तो फाइनली रिपू से मैंने कांटेक्ट किया और मुझे एक रूम यहाँ पे मिल गया। अभी के समय में मैं सोचा था कि विंटर मनाली देखता हूँ, स्नोफॉल हुई होगी, लेकिन कोई स्नोफॉल यहाँ नहीं हुआ है। लेकिन व्यूज़ काफ़ी मस्त है, आप पीछे देख रहे होगे। और देखो, ऐसे व्यूज़ में ब्रेकफास्ट करने का अलग ही मज़ा है एक। और साथ ही साथ रवि जो मेरा फ्रेंड है यहाँ पे, जो अभी रिसेंटली जिमनी परचेज़ किया, उससे भी बात की, तो वो कल मुझे घुमाएगा। लेकिन तब तक आज का जो पूरा दिन है, मनाली को पैदल एक्सप्लोर करूँगा। हिडिंबा टेम्पल यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हार्डली यहाँ से 200-300 मीटर दूर होगी। और इसके अलावा मॉल रोड तो है ही, प्लस जो ओल्ड मनाली है वो भी पास है। तो ये सारी जगह एक्सप्लोर करके आज मैं यहीं पे स्टे करने वाला हूँ पूरा दिन। यहाँ पे वर्क फ्रॉम माउंटेन्स भी मेरा चल रहा है। तो वो सब करने के बाद कल वापस मैं यहाँ से दिल्ली के लिए जाऊँगा। फिर अगेन आई विल बी गोइंग बैक टू माई होम। एंड सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से यहाँ आने का जो मेरा प्लानिंग था, ऑल ऑफ अ सडन बना। कोई प्लान नहीं किया था कि मुझे मनाली जाना है। हाँ, जस्ट बिकॉज कि मेरी ट्रेन की टिकट 2 दिन के बाद है, 2 दिन का गैप मिल रहा है मुझे, तो चलो उसमें निकल जाओ। छुट्टी तो मिलती है नहीं हम लोगों को, जो हम लोग कॉर्पोरेट स्लेव्स है, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ है हम लोगों को। तो किसी तरह से मैनेज करके, कुछ झूठ बोल करके अपने ऑफिस में मैं यहाँ आ गया। और यहाँ आना मुझे लगता है कि कुछ बुरा तो नहीं है, चलो अच्छा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है इस समय में। लेकिन मौसम बना हुआ स्नोफॉल का, आई डोंट नो स्नोफॉल होगा कि नहीं, हो जाए तो बहुत अच्छा है, वो भी एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में पहली बार। और दिल्ली से मैंने फिर एक अपना बस का टिकट भी लिया, वॉल्वो बस का, इंटरसिटी बस का, और वो मुझे सुबह मनाली आज ड्रॉप करके गई। तो आपने देखा होगा, रवि ने मुझे वहाँ अपने होटल तक यहाँ पर ड्रॉप किया, वहाँ से पिकअप किया मुझे, और फाइनली मैं आज यहाँ पे हूँ। तो आगे चलते हैं, फिर धीरे धीरे मनाली को एक्सप्लोर करेंगे पैदल, बाय फुट, है ना, और ब्रेकफास्ट भी करते हैं। लेकिन ये कमबख्त काम जो है छोड़ते नहीं। देखो, लैपटॉप लेके बैठा हूँ आपके सामने, तो यहाँ काम भी करना पड़ रहा है और साथ ही साथ घूमना भी हो रहा है। काम पीछा नहीं छोड़ता कहीं भी। ब्रेकफास्ट भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ ये व्यूज़ भी एंजॉय कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है ये व्यूज़, ज़रूर से बताइएगा। तो ये जो है, ये है जोगिनी वाटरफॉल, जो कि दिख रहा है यहाँ से दूर से ही कि जम चुका है। आप भी फील कर रहे हो कि यहाँ पे आपको स्नो दिख रही है। जो वाटरफॉल है वो जम करके पूरा वाइट हो गया है। और इधर और आते हैं इस साइड, तो यहाँ भी आपको अच्छी वैली व्यू, माउंटेन व्यू दिख जाएगी। वो आपको एलियो वाली जो एरिया है मनाली की, एलियो, ALEO, अगर आप सर्च करोगे तो आपको वो दिख जाएगा नाम। वहाँ देखिए कितने सारे होटल्स वगैरह है जो दिखते हैं। और इधर कहीं है मॉल रोड नीचे, और सामने देखिए व्यूज़, क्या खूबसूरत व्यूज़ है भाई। पूरा स्नो कैप्ड है माउंटेन्स, ये ग्लेशियर्स वगैरह दिख रहे हैं आपको।
और यहाँ भी देखिए वैली व्यूज़ कितनी खूबसूरत है। और नीचे जितने देख रहा है आपको ना, ये सारे सेब के पेड़ है, एप्पल ऑर्चर्ड है। वैसे तो अभी सीज़न नहीं है एप्पल का, अगर आप सितंबर अक्टूबर में आते हैं तो आपको यहाँ पे भरपूर सेब देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मौसम किया हुआ है स्नोफॉल लायक, तो आई होप कि शायद स्नोफॉल हो जाए रातों रात, किसी को पता नहीं है। ऐसे होना ज़रूरी भी है क्योंकि इन्हीं पेड़ों के कारण स्नो होना काफ़ी ज़रूरी रहता है। अगर प्रॉपर स्नोफॉल होता है तो सेब भी अच्छे होते हैं, जैसे यहाँ के लोग कहते हैं। तो कुछ काम निपटाते हैं, निपटा करके फिर बाहर जाया जाएगा। बगल में बगल में आपका हिडिंबा टेम्पल है, वहाँ चलेंगे सबसे पहले। वहाँ से आएंगे पैदल ट्रेक करते हुए या ट्रैकिंग करते हुए आपका जंगल के बीचों बीच से, जो सामने में एक जंगल दिख रहा है ना आपको, उसके बीच से होते हुए हम लोग ओल्ड मनाली जा सकते हैं हिडिंबा टेम्पल से। और उसके बाद वहाँ से आएंगे मॉल रोड। तो आज का दिन कुछ ऐसे ही प्लान किया मैंने। उसके बाद कंप्लीट रेस्ट है, कुछ नहीं करना है। कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे, चेकआउट भी करेंगे और उसके बाद घूमते हुए अटल टनल वगैरह सारा चीज़ घूमते हुए फिर हम लोग वापस चलेंगे मनाली से दिल्ली की ओर। सरस्वती पैलेस जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ अभी, अच्छी प्रॉपर्टी है, साफ़ सुथरी है। और जो मैंने कहा कि हिडिंबा मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। और ये देखिए चारों तरफ एप्पल ट्रीज है इधर कुछ, और यहाँ से सीधा ये जो है एक स्टीप है, थोड़ा सा पैदल आने में आपको में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन गाड़ियाँ आ जा सकती है। तो यहाँ से सीधे चलते हैं पैदल और हिडिंबा टेम्पल एक्सप्लोर करके आते हैं। और उसके बाद वहाँ से ओल्ड मनाली भी पास है, वहाँ भी जाया जाएगा। तो सबसे पहले अभी चलते हैं यहाँ से हिडिंबा टेम्पल की ओर। यहाँ से हिडिंबा मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस में हमको लगता है कि शायद करीब 200-300 मीटर होगी। तो चलते वहाँ, उसके बाद आगे पूरा मनाली को पैदल एक्सप्लोर करते हैं आज। चल 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 चलो चलो चलो, बिस्किट देंगे बाद में, है ना। बाय। बिल्डिंग देखो भाई, मेरे होटल ओनर ने बताया कि ये शायद कोई फोर्ट हुआ करता था, ये पैलेस हुआ करता था, इसको अभी होटल में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो ऊपर से आपको इसके व्यूज़ और अच्छे से दिखाऊंगा, हमारे होटल के टेरेस से दिखाई पड़ती है ये। तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हिडिंबा टेम्पल कुछ ही दूरी पर है, तो पहले वहाँ चलेंगे। मंदिर सामने में ही है, तो बस ये रास्ता पकड़ के देखो, बस मिलते हैं। इधर से जाना है। रेस भी यहाँ कुछ फ्रिज मैग्नेट से का दुकान है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हिडिंबा देवी मंदिर, मनाली का मोस्ट आइकॉनिक प्लेस। अगर आप मनाली आ रहे हैं तो हिडिंबा टेम्पल आए बिना मनाली की ट्रिप आपकी अधूरी रह जाएगी। कहते हैं कि
कि महाभारत काल में इसी जंगल में इसी स्थान पर हिडिंबा नामक राक्षसी के साथ महाबली भीम की मुलाकात हुई थी और यहाँ पर दोनों ने विवाह किया था। उस विवाह के पश्चात दोनों को घटोत्कच नाम का पुत्र भी जन्मा। घटोत्कच मंदिर भी इसी मंदिर के कुछ ही दूरी पर स्थित है। सामने जो हिडिंबा मंदिर के स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, इसे करीब 1553 ईस्वी के आसपास महाराजा बहादुर सिंह, जो कि कुल्लू के राजा हुआ करते थे, उन्होंने बनवाया था। तो यहाँ कुछ लोकल ड्रेसेस, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के फोटो वीडियो शूट हो सकता है यहाँ पे, तो लोग वैसे ही कर रहे हैं, देखिए। और यहाँ देखिए हिडिंबा टेम्पल, जो काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ का और काफ़ी फेमस है। तो मेरे पीछे है ये हिडिंबा टेम्पल मनाली का, यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट। अब इसके आगे चलते ओल्ड मनाली की ओर, यहाँ अंदर ट्रेल बनी हुई है जंगल के बीचों बीच, तो उसके थ्रू चलेंगे। मनाली के इस नेचर्स पार्क में आने के बाद मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ कि बस मैं अपने आप में खो गया। एंजॉय कर रहा था यहाँ के हर मोमेंट को, यहाँ की हरियाली को और ठंडी ठंडी हवाओं को। घने और लंबे देवदार के इन जंगलों के बीच में जब एक ओर धूप लुका छुपी खेल रही थी, तब मैं भी अपने आप को तलाशने में यहाँ लग गया। यहाँ से बाहर, जहाँ एक ओर काफी शोर शराबा था, इस घने जंगल में मुझे एक सुकून और शांति महसूस हुई। मैं अपने आप को पूरी तरह से उस शांति में डुबो देना चाहता था। मनाली का ये हिडन स्पॉट मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था। हाँ, पता था कि यहीं कहीं है, लेकिन आज हिडिंबा मंदिर आने के बाद इस जगह आने का रास्ता देख करके मुझे इस जगह पे आने का मौका भी मिल गया। तो फिर कुछ समय यहाँ बैठ के इस सुकून को, इस शांति को महसूस करते हुए मैं आगे चल पड़ा। मेरा ये मनाली का वॉकिंग टूर यहाँ ख़त्म होने वाला नहीं था। यहाँ से आगे मैं जाने वाला था ओल्ड मनाली और फिर मॉल रोड, यहाँ की शाम बिताने। मनु टेम्पल किधर है? स्ट्रेट। तो ये ओल्ड मनाली है, ये सेकंड टाइम आया ओल्ड मनाली में। एंड यहाँ के अलग ही वाइब्स है। देखो यहाँ पे कितने कपड़ों की दुकानें आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हो। यहाँ खाने पीने के लिए भी अच्छे अच्छे जॉइंट्स बने हुए, फूड जॉइंट्स, कैफ़ेज़ है बहुत सारे। और ये याक है, इनके ऊपर आप चाहो तो सवारी कर सकते हो, 50 रुपीज़ लेते पर पर्सन। ये है मेरे सामने ठीक ओल्ड मनाली, और ये जो नदी देख रहे हैं ना, ये है मनालसू रिवर। और इसी में इस साल सबसे ज़्यादा फ्लड आई थी, जिस कारण से ये जो ब्रिज है सामने,
ये कैसे टूटा हुआ है। इस कारण से, इस फ्लड के कारण ये ब्रिज पूरा बर्बाद हो गया, टूट गया। यहाँ काफ़ी सारे कैफ़ेज थे, तो सारे कैफ़े जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, बाढ़ में बह गए। इसका इतना ज़्यादा फोर्स था इस नदी का। तो एक बार यहाँ से नीचे उतरते हैं और इधर से चल के ब्रिज पार करके कोशिश करते ओल्ड मनाली तक जाने की, फिर वापस जाया जाएगा मॉल रोड। तो यहाँ रास्ता वास्ता कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ से जाना है। अभी हर जगह तो टूटा फूटा है। ये देखो यहाँ भी जेसीबी लगी हुई है खोदने में, शायद यहाँ कुछ हो नीचे उतरने का कोई रास्ता, क्योंकि जो डिवास्टेशन, जो बर्बादी हुई है इधर फ्लड के कारण, अब उससे बचना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन रोड वगैरह सब ख़त्म कर दिया। चलो यहाँ पे तो रोड है, चलो यहाँ से उतर जाते हैं हम लोग। आ गए, फाइनली आ गए। देखिए मनालसू रिवर ये है पीछे। और इधर ये देखिए क्या व्यूज है ऊपर। इसमें बाढ़ आया था और पूरा पानी गया है। देखने के वो है जोगनी वाटरफॉल। पे कैसे बर्फ जम गई है। वैसे तो है ये नली का पानी, लेकिन ये पानी उतरते उतरते यहाँ पूरी जो है जम चुकी है। और कितना कचरा है यहाँ देखिए। ये देखिए ब्लैक आइस है, तो यहाँ से जाना हो तो थोड़ा सावधानी से हमें चलना पड़ेगा। तो ये मनालसू रिवर क्रॉस करके अब चलते हैं यहाँ ओल्ड मनाली। और वो है ब्रिज जो पूरी तरह से धंस चुकी थी, अभी भी उसी हालत में है। ये एक नया पुल उन्होंने बनवाया उधर आगे, तो वो भी दिखाते हैं चलिए। क्योंकि इस बार बारिश के समय में जो फ्लड आया उसके कारण आप देख सकते हो वहां तक पानी गई, जो पूरा जो है वो डैमेज हो गया, कंप्लीटली डैमेज हो गया। और ये वो ब्रिज है, पुरानी वाली ब्रिज है जो धंस चुकी थी बरसात में, और वो नया ब्रिज बनवाया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा। लास्ट टाइम आया था तो इस ब्रिज से क्रॉस करके ओल्ड मनाली गया था मैं। चलते हैं आगे। ये कैफे एवरग्रीन, यहाँ पे काफी सारे कैफेज है। वैसे इसी में चल के बैठते हैं थोड़ी देर, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ भी वैसे मिल जाएगा, सिजलर में काफी कुछ है खाने को। That is completely where ओल्ड मनाली starts। ये जगह जो है, यहाँ से ऊपर आप चलते जाओगे, आगे मनु टेम्पल मिलेगा आपको। ओल्ड मनाली के रास्तों में मुझे एक बंदे से दोस्ती हो गई जिसका नाम था किशन। किशन वैसे आर्मी में है और पोस्टेड है पंजाब में, लेकिन वो बिलोंग करता है आसाम को, और यहाँ मनाली घूमने के लिए आया था बिल्कुल मेरी ही तरह। तो मुझे एक अच्छी कंपनी मिली किशन के साथ। मंदिर जाना है क्या? बहुत दूर है, लेकिन मंदिर काफी दूर है। यहाँ मिल जाएगा। कुछ खाना है इधर? सिद्धू में काफी कुछ है, देख लेते हैं।
आज से करीब 4 साल पहले मैं यहाँ ओल्ड मनाली आया था। तब मैंने पूरे ओल्ड मनाली को पैदल घूम करके एक्सप्लोर किया था। अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और यहाँ पर आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक मैं छोड़ रहा हूँ। एक बार देखिएगा ज़रूर से। ओल्ड मनाली में ढेर सारे कैफ़ेज़ है, तो मैं और किशन ऐसे ही एक कैफ़े में जा पहुँचे जहां हम लोगों ने ऑर्डर की चिकन फ्राई। ठीक है, चलते हैं मॉल में, थोड़ा देखते हैं, कुछ होगा तो खाया जाएगा, कुछ एंजॉय किया जाएगा। वहाँ पे खरीदने के लिए भी बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे। शाम का जो समय है मॉल रोड में बिताना सबसे अच्छा लगता है। तो हम चलते हैं नए वाले ब्रिज से। क्या लेके जा रहे हैं? नई वाली ब्रिज बनी है अभी हाल फिलहाल। हाँ जी, ये नई ब्रिज है। मॉल रोड इधर है, मॉल रोड हमारा, और अब चलते हैं बाहर। तो ये है मनाली का मॉल रोड। अब चलते हैं वहाँ पे। थोड़ा पहले एक बार कोशिश करते हैं यहाँ क्या है मार्केट घूमने का, लोकल हैंडीक्राफ्ट मार्केट। चलिए, जो कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, गर्म कपड़े, उसका मार्केट है। कुछ खाने पीने के सामान भी है, आइटम्स भी है। आगे देखिए चाय सुट्टा, यहाँ पे आप चाय पी सकते हो, बहुत अच्छी चाय मिलती है यहाँ की। पीना है फिर क्या चाय? हाँ, तो बाद में पीएंगे, तो अभी जस्ट वो खाया ना, अजीब सा लग रहा है। हाँ, अजीब सा लग रहा है। खिलौने वगैरह भी गलत था बच्चों के लिए। इयरिंग्स तो ये है मॉल रोड। यहाँ से शुरू होती है मॉल रोड, और यहाँ देखिए सारे रेस्टोरेंट्स है, अच्छे अच्छे दुकानें हैं, बड़े बड़े जितने ब्रांड्स है उसके शोरूम्स भी आपको मिल जाएंगे। और ये हिमाचल टूरिज्म का होटल कुंजम और अटल जी की स्टैचू। यहाँ जलेबी रबड़ी मिलता है बहुत अच्छा। आगे निकलते हैं यार, और क्या। अरे यार दिमाग खराब है। यहाँ पे कैफे 1986 होगा आगे में, यहाँ का सबसे पुराना शायद इस साइड का है वो। यहाँ चाय बेचता है, रुको है कि नहीं, लगता नहीं बैठा है। आप कहाँ बोल रहे थे? वो मोनेस्ट्री आगे से। ये हिमकुप लास्ट टाइम यहाँ से लिया था एप्पल बर्फी। मॉल रोड के बीचों बीच मौजूद ये दुकान से मैंने ली यहाँ की फेमस फ्रूट बर्फी, जिसमें सबसे खास है एप्पल की बर्फी और एप्पल की चटनी भी। दुर्गा माता मंदिर यहाँ का। जैसे जैसे शाम बढ़ती है, मॉल रोड की रौनक भी उसी तरह बढ़ती चली जाती है। लोग यहाँ एंजॉय तो करते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पे मिलने वाले अलग अलग फूड जॉइंट्स में खाने पीने का मज़ा भी उठाते हैं। तो यहाँ एंजॉय करने के बाद, काफ़ी घूमने के बाद हम लोगों ने भी एंजॉय किया और कुछ खाया भी।
खास करके यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस जलेबी रबड़ी। काफी खूबसूरत डेकोरेशन, ये पूरा न्यू ईयर और क्रिसमस के समय का किया हुआ डेकोरेशन है, अभी भी है मॉल रोड पे। From the ground, I'm head to the soul. I'm a feet, the rapid fire, fire, blazing, blazing brighter. इसके बाद मैं किशन को गुड बाय कहकर चला गया अपने होटल की ओर, क्योंकि आज पूरा दिन मैं यूं ही पैदल घूमता रहा मनाली को एक्सप्लोर करने के लिए। और कल यानी अगला दिन होने वाला था मेरे लिए काफ़ी एडवेंचरस, और वो कैसे, ये आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा।